निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है। ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी हैं, न आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं आपके साथ प्रेरणा। देखिए, जो पूर्व कृषि मंत्री हैं सुधाकर सिंह, जब मंत्री थे तब भी कई चीज़ों को लेकर सवाल खड़ा करते थे, सरकार के ऊपर सवाल खड़ा करते थे, और अब मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी सुधाकर सिंह है जो कृषि को लेकर लगातार जो राज्य सरकार है उस पर हमला बोल रहे हैं। पहले हम आपको सुधाकर सिंह को सुनवाते हैं कि क्या कुछ कर रहे हैं। 15 नवंबर उसका शुरुआत करने का समय है। मैं 5 दिन बाद 20-21 तारीख तक मैं विस्तृत रूप से बिहार से रिपोर्ट मंगा करके धान खरीद के सवाल पर अगर कोई बदलाव नहीं हुआ तो मैं आपके भी सामने, प्रेस के सामने भी मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। और इस सवाल को लेकर अगर गड़बड़ी दिखेगा मुझे तो जिस तरह से मैं आंदोलन करने वाला आदमी हूं, मैं आंदोलन में भी दिखूंगा। अभी तक के आप जितने बयान मैंने देखे हैं, ये मेरा दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस है दिल्ली में, पहला और दूसरा, क्योंकि ब्लॉक महत्व का विषय है। पूरी राष्ट्र की खेती चौपट होने वाली है। इसलिए मैं कहा कि नसबंदी की हुई बीज से देश की बांझ खेती करने का प्रयास है। क्योंकि मैं देशज भाषा में कहा कि बिहार के लोग समझ जाएंगे। दिल्ली में था, मैंने दूसरी बात कहा था, अंग्रेजी वाले शब्द हमने इस्तेमाल किया था। लेकिन इस सवाल को लेकर आएंगे और मैं तो मंच से बोलता हूँ, कोई सवाल पब्लिक मीटिंग में बोलता हूँ। पब्लिक मीटिंग आंदोलन ही होता है। हम उस पर भी बात करेंगे। हम निकम्मा अधिकारी था जो माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश की अवहेलना करते हुए अनुमति वाली फाइल मंत्रालय तक भेजने का प्रयास किया। एक ये सवाल है। दूसरा सवाल, चूंकि यह मामला देश का है, केवल बिहार का नहीं है, और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी ही इस मामले में हमेशा लीड लिए हैं, तो मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी तत्काल प्रधानमंत्री को पत्र पुनः लिखें और जो देश में जो जीएम सीट की जो अप्रेजल कमेटी है उसका विरोध पुनः दर्ज करें। इस काम के लिए मैंने आज उनको पत्र लिखा है और मुझे पूरी उम्मीद है कि उनके विचारों में कोई बदलाव नहीं आया होगा। जिस तरह से हम लोगों को 30 साल के बाद भी विचारों में बदलाव नहीं है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को भी 10-11 सालों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं इस उम्मीद पर अभी भी कायम हूं जब तक कि उनका अगला कोई फैसला नहीं होता। मैंने उनके बयान को नहीं सुना हूं, ना अभी देखा हूं, इसीलिए मैं कुछ उस पर कहने में अक्षम हूं इस मामले में। और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, अगर उनका कोई अपना निजी बयान होगा तो हो सकता है उनका निजी बयान हो, क्योंकि इस मामले में पार्टी ने निर्देश दिया है कि कोई भी इस तरह के बड़े बयान जो नीतिगत स्तर पे बयान है वो आदरणीय तेजस्वी जी ही देने के लिए सक्षम हैं। अगर वरिष्ठ नेता हैं मेरे, मैं बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं उनके सामने, उम्र के हिसाब से, पद के हिसाब से, तो माननीय तेजस्वी जी का कोई इस तरह का कोई अगर बयान होगा तो मैं देखूँगा। लेकिन मैं तो जानता हूँ कि उधर से कोई बयान नहीं है। विषय यह है कि हम मुद्दे पर काम करने के लिए आए हैं, पद पर रहने के लिए नहीं। अब भी मैं आपको बता दूं, मैं नहीं एमएलए था तो भी यही मुद्दे पे काम करता था, एमएलए था तो भी इसी मुद्दे पे काम कर रहा हूं, और सरकार में भी था तो इसी मुद्दे पे काम कर रहा था, और मंत्री नहीं हूं तो फिर उसी मुद्दे पर। मुद्दे बदले नहीं जाते। राजनीति इशू बेस्ड पॉलिटिक्स है। ये सुविधाओं का खेल नहीं है कि समय के अनुकूल लोग बदल जाएं। ऐसा सुधाकर सिंह न कभी थे, न अभी हैं, न आगे बढ़ने का हम कोशिश करेंगे। तो आपने पूर्व मंत्री सुधाकर सिंह को सुना, उनका कहना है कि हम रिपोर्ट मंगवाएंगे और रिपोर्ट में अगर गड़बड़ी पाई जाती है तो हम आंदोलन करने के लिए भी उतर सकते हैं। तो ये बड़ी बात कह दी है सुधाकर सिंह ने कि अब सरकार के खिलाफ भी अगर गड़बड़ी पाया जाता है तो वो आंदोलन करने के लिए सड़क पे उतर जाएंगे। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार इन शॉर्ट के साथ। बिहार इन शॉर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।